महंगाई है, अब जो है मजदूरी वही है, तो अगर मजदूरी तेल पे 10 रुपए बढ़ रहे हैं तो पब्लिक पे ही पड़ रहा है। इस बात का असर तो सरकार देखे इस बात को। रेट तो ये और तो ये तो बहुत, हमें तो किसानों को बहुत भारी पड़ रही है। तो तेल के बारे में महंगाई ज़्यादा हो रही है, पैदावार इतनी हो ना रही, खेती सूख रही है, पानी मांग रही है तो पानी लगाने, तेल महंगा है तो क्या करे खेतों वाले। अब दिक्कत की तो बात है, आम आदमी के लिए तो गाड़ी चलाना ही मुश्किल है इस टाइम। अब दिक्कत की तो बात तो सारी जाहिर सी बात है। अब गरीब आदमी जैसा वैसा गुजारा कर रहा है, वो अपने भविष्य के लिए कर ही रहा है, जैसा कमा रहा है वैसा भी गुजारा कर ही रहा है। अब वृद्धि तो होती रहेगी, अब तो महंगाई तो कम नहीं होगी। अब नहीं तो बढ़ना निश्चित था, अभी और बढ़ेगा। देखिए, बिजनेस को लेके प्रभाव तो हर जगह पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का भाव अगर बढ़ेगा तो व्यवसाय पे फ़र्क पड़ना ही पड़ना है, और वो तो पड़ना ही था। खर्च तो सरकार कहाँ से लेगी, हम ही आपसे तो लेगी। क्या लगता है चुनाव बाद बढ़ाया गया है पेट्रोल? ऐसा नहीं है, चुनाव से मतलब नहीं। चुनाव तो कोई भी सरकार होती तो खर्चा तो बढ़ता ही बढ़ता, महंगाई तो आने ही आनी थी। पेट्रोल बढ़ने में तो प्रभाव तो पड़ ही रहा, 50 रुपये से सिलेंडर बढ़ गया, अब असर तो पड़ेगा ही पड़ा। अब इलेक्शन खत्म हुआ है, अब ये देखो आगे और क्या क्या बढ़ता है। कितना प्रभाव आएगा इसमें? तो भाई प्रभाव क्यों, बहुत प्रभाव सर पड़ेगा भैया। 50 में सिलेंडर बढ़ जाना बहुत होता है। बहुत फ़र्क पड़ेगा। पेट्रोल अचानक 80 पैसा बढ़ा देना, अब सरकार ये भी कहती है कि हमारा नियंत्रण नहीं है इसके ऊपर, लेकिन नियंत्रण नहीं है तो इलेक्शन के वक्त तक ये क्यों बंद था? जब तक यूपी का इलेक्शन होता रहा तब तक 1 पैसा नहीं बढ़ा। जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ वैसे इसमें भी बढ़ा दिया गया, गैस सिलेंडर पे भी बढ़ा दिया गया, तो आम जनता पे तो इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। नहीं, थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है कहीं ना कहीं। अब जब ट्रैवलिंग करते हैं, दूर जाना है तो भी दिक्कत होती है, लोकेलिटी में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती हैं किसी को। अरे दिक्कत ही दिक्कत है, और क्या है। ये आम जनता परेशान है, आए दिन पेट्रोल के पैसे बढ़ना, डीजल के पैसे बढ़ना, खाने पीने की चीज़ों की तो बात छोड़िए, जो आम जनमानस की चीज़ें हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जाएंगी। गैस सिलेंडर देख लीजिए, 1000 रुपये से ऊपर जा रहा है। महंगाई गरीब आदमी क्या करे, गरीब आदमी मतलब हम लोग तो चलो कोई बात नहीं, नौकरी करते हैं, थोड़ी बहुत मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो है ही, आम आदमी को बहुत दिक्कतें हैं भाई। पेट्रोल बढ़ेगा, सब पे असर पड़ेगा ना, ये हर चीज़ पे महंगाई पे सब पे असर आएगा इस पर। पेट्रोल डीजल मेन तो है ही आदमी का डेली जो यूज़ होता है, और डेली आदमी 100-100, 200 रुपये का डलाता है। जनमत हासिल करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़का करके अपना मत तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद किए गए वादे वो पूरा नहीं करते। आज रोज़मर्रा की चीज़ें, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और गैस के दाम जिस तरीके से ये सरकार द्वारा निरंतर बढ़ाया जा रहा है, उससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। सैलरी तो वही रह रहा है आदमी का, सैलरी तो नहीं बढ़ेगा। बाकी जो चीज़ें हैं कि तेल का डे बाई डे तो बढ़ता जा रहा है, तो उसमें आदमी उतने पैसे में कैसे सर्वाइव कर पाएगा कि डेली बाई डेली 80 पैसे 50 पैसा अगर तेल का रेट बढ़ेगा तो ऐसे आदमी का नहीं चलना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव के बाद का जो ये दंश जनता झेल रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ी है 6% और उसके बाद से खुदरा 13%, ये कहीं ना कहीं आम मानवी के रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम है। गवर्नमेंट की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार लाने की बहुत ही ज़रूरत है। जैसे कि अभी आप हर चीज़ों में देख लें, ऑयल के संबंध में, चाहे वो कोई भी ऑयल हो, राशन का ऑयल हो, गाड़ी का ऑयल हो, चाहे किसी भी चीज़ में बहुत तेज़ी से उछाल है।